तो कृषि और उद्यानिकी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी है चिट्ठी। पत्र में राजस्थान राज्य भंडारण निगम पर कल्पतरू समूह की कंपनी है शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ मिलकर किए गए अरबों रुपए के घोटाले की जांच करने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने गोदाम निर्माण, गोदामों के पीपीपी मोड पर देने और एमओयू पार्टनर के गोदामों के प्रबंधन के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पिछली कांग्रेस सरकार पर कल्पतरू समूह की कंपनी शुभम लॉजिस्टिक के साथ 2020 में एमओयू कर निगम के गोदामों के प्रबंधन के टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। वहीं टेंडर नियमों में बदलाव करके कंपनी को लाभ देने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि टेंडर के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने टेंडर पर रोक लगा दी थी। गहलोत सरकार ने शुभम लॉजिस्टिक को टेंडर अलॉट के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस टेंडर पर लगाई गई रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया था। साथ ही शुभम लॉजिस्टिक को टेंडर की शर्तों के अधीन काम करने की अनुमति दी थी। इस मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आना बाकी है। उससे पहले ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल को लिखा है पत्र और कार्रवाई करने की मांग की है। तो गहलोत सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक और पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। तो पूरा मामला आप इस वक्त जान सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सिलसिलेवार आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। घोटालों की जांच करने की मांग की है। कल्पतरू समूह की कंपनी पर जांच करने की मांग यहां कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। टेंडर नियमों में बदलाव कर कंपनी को लाभ दिया गया था, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। सिर्फ 2 कंपनियां इस टेंडर में भाग ले सकी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ मामले को लेकर याचिका भी लगाई गई थी और राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस टेंडर पर रोक लगाई गई थी। गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया था। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को लिखा है इस मामले को लेकर पत्र। गोदामों के प्रबंधन के टेंडर में अनियमितता का लगाया है आरोप। और ये पत्र की कॉपी आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या लिखा गया है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से और क्या आरोप लगा रहे हैं अपने इस पत्र में गहलोत सरकार पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। इस मामले में पत्र में क्या लिखा गया है विस्तार से बताएंगे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। वीरेंद्र, बताएं दर्शकों को विस्तार से कि क्या है ये पूरा मामला और क्या आरोप लगा रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार पर। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, वो लगातार जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इससे पहले भी 14 तारीख को एक पत्र लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने किसी भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया था और जो कि सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जो कि फ्लैगशिप योजना थी, उसके अंदर बहुमंजिला इमारत बनाने की भी इसमें चर्चा की गई थी। उसके अंदर भ्रष्टाचार होने की बात कही गई है। अब फिर से एक भजनलाल शर्मा को एक और पत्र लिखा है किरोड़ीलाल मीणा ने, जिसके अंदर उन्होंने जो राजस्थान राज्य भंडारण निगम है उसमें अरबों रुपए के घोटाले की यहाँ पे जिक्र किया गया है। यानी कुल मिला के जो अशोक गहलोत सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ था उस भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके साथ ही जिक्र किया है। इसके साथ शर्मा के इसके अंदर गोदाम निर्माण के बताना चाहूंगा कि इसके अंदर गोदाम निर्माण के दौरान जो पीपीपी मोड पर जो गोदाम दिए थे, एमओयू किया गया था, उसको लेके यहाँ पे कई कार्यों के अंदर गड़बड़ी पाई गई, चाहे उनके निर्माण का हो या फिर उनके जो निर्माण के समय जो मटेरियल होता है उसका हो या फिर कई ऐसी चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल के दरमियान ये जो गोदामों के प्रबंधन का जो टेंडर है
उसमें अनियमितताएं बरती गई थी, उसके बारे में यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा ने जिक्र किया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि कल्पतरु समूह की कंपनी शुभम जो कंपनी है शुभम लॉजिस्टिक के साथ जो एमओयू हुआ था उसमें टेंडरों के नियमों में बदलाव किया गया है, साथ ही उसको लाभ पहुंचाने के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और जो आपको बता दूं कि जो टेंडर है वो नियमों को विरुद्ध किए गए हैं। कई ऐसे बिंदु हैं उनके ऊपर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से जो किरोड़ीलाल मीणा है पिछली सरकार के अंदर भी जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको काफी जो चाहे सदन हो चाहे सड़क हो हर जगह उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी के अंदर जो पिछली सरकार के दरमियान यानी पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी उसके दरमियान जो भ्रष्टाचार हुए थे उन भ्रष्टाचारों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आपने देखा होगा चाहे वो सड़क निर्माण का मामला हो या फिर अन्य जो कृषि से जुड़े हुए मामले हो, कई ऐसे जो मामले हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर उस समय किरोड़ीलाल मीणा ने जो जल जीवन मिशन को लेके जो घोटाला किया गया था उसके अंदर कई चाहे मंत्री हो चाहे कई अधिकारी हो कई लोगों के जो नाम है वो सामने आए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब फिर से राजस्थान के अंदर सरकार बन चुकी है और अब किरोड़ीलाल मीणा है वो कैबिनेट में मंत्री भी है, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है सरकार के दरमियान जो वादे किए थे संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को ध्यान में रखते हुए जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ तो कल्पतरु समूह की कंपनी पर जांच की मांग कर रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अब सरकार का इस मामले में क्या रहेगा रुख महत्वपूर्ण रहेगा। वीरेंद्र, ये जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।